जय श्री कृष्ण। एकादश्यां निराहारो यो भुक्ते द्वादशी दिने शुक्ले वा यदि वा कृष्णे तदव्रतम वैष्णवम महतम। मत्स्य पुराण एवं भविष्य पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता और संतोष के विषय में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जो साधक एकादशी के दिन निराहार व्रत रखकर द्वादशी को पारण करते हैं, चाहे वह शुक्ल पक्ष की एकादशी हो अथवा कृष्ण पक्ष की, ऐसा व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि समस्त व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ और पुण्यदायी है। और ऐसे ही परम पावन एकादशी जो कार्तिक माह के देव उठनी एकादशी है, जिसे प्रबोधिनी अथवा देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है, और उसका आगमन अब कुछ ही समय में होने वाला है। यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है क्योंकि इस दिन से चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है और भगवान श्री हरि नारायण अपनी योग निद्रा को त्यागते हैं, और इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। और उसके पश्चात ही 4 महीनों से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि की भी शुरुआत की जाती है। अब इस बार यह एकादशी 2 दिन होने के कारण सभी के मन में संदेह है कि किस दिन एकादशी व्रत किया जाए तथा इसका पारण कब करें और कौन से दिन तुलसी विवाह किया जाएगा तथा इस दिन भद्रा का वास कब से कब तक और कहाँ रहेगा। ऐसे कई प्रश्न हम सभी के मन में उठना स्वाभाविक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं कि यह पावन एकादशी का पालन कब किया जाएगा। तो इस बार की एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर शनिवार सुबह 9:11 पर हो रहा है और तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 पर। अब ऐसे में दोनों ही दिन एकादशी तो विद्यमान है और कई जगह 1 नवंबर को एकादशी व्रत किया जा रहा है, परंतु 1 नवंबर शनिवार को एकादशी तिथि सुबह 9:11 अर्थात सूर्योदय के पश्चात आरंभ हो रही है, और इस दिन सुबह 9:11 से पूर्व के समय में 10वीं तिथि स्थित है। अतः इस दिन की एकादशी 10वीं तिथि युक्त एकादशी है, और हमारे शास्त्रों में 10वीं युक्त एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन किया गया है कि गंगोदस्य संपूर्ण यथा त्याज्यम घट भवेत सुराविंदु समायुक्ततम तत सर्व मदताम व्रजेत। अर्थात जिस प्रकार गंगा जल के पात्र में एक बूंद भी मदिरा की मिल जाती है, उसी प्रकार वह एकादशी जो सूक्ष्म पूर्वक भी 10वीं से मिल जाए तो वह भी त्यागने योग्य होती है। इस प्रकार हमारे कई धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसी एकादशी जो 10वीं युक्त होती है उसे कदापि नहीं करना चाहिए। अतः जब भी इस प्रकार 2 दिन एकादशी हो तब मोक्ष की कामना रखने वाले मनुष्य को शुद्ध एकादशी अर्थात द्वादशी युक्त एकादशी का ही पालन करना चाहिए। और ऐसे में इस बार की शुद्ध एकादशी हमें 2 नवंबर रविवार को ही प्राप्त हो रही है। अतः इस दिन वैष्णवजन एकादशी व्रत का पालन करेंगे और अगले दिन यानी 3 नवंबर सोमवार को इसका पारण किया जाएगा। अब कई स्थानों पर अधिकतर लोग इस बात को अनदेखा कर जिस दिन एकादशी तिथि लगती है उसी दिन व्रत पालन करते हैं। ऐसे में गृहस्थजन चाहे तो 1 नवंबर शनिवार को एकादशी व्रत रख सकते हैं, परंतु अगर हमारे शास्त्रों की बात मानी जाए तो सभी भक्तजनों को 2 नवंबर रविवार के दिन ही द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी का पालन करना चाहिए। और क्योंकि 1 नवंबर से आरंभ होने वाली एकादशी द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक विस्तृत है तथा द्वादशी तिथि भी त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्योदय तक विद्यमान है, अतः यह त्रिस्पर्शा महाद्वादशी कहलाती है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार वर्ष में ऐसी 8 महाद्वादशी आती है जो शुभ नक्षत्र के संयोग से ही बनती है, इसीलिए यह अवश्य ही पालन करने योग्य है। कर्म पुराण में वर्णन किया गया है कि त्रिस्पुषा एकादशी में स्वयं भगवान हरि वास करते हैं। प्रत्येक भक्त भले ही वह निष्काम हो या सकाम, उसे त्रिपुषा महाद्वादशी के दिन उपवास करना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री हरि नारायण की प्रसन्नता हेतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठनी एकादशी का पालन 2 नवंबर रविवार के दिन ही करना उचित रहेगा। और इस एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे 3 नवंबर सोमवार के दिन, और इस दिन पारण का निर्धारित समय सुबह 6:43 से 10:18 के बीच का रहेगा। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:56 से 5:49 का है, और प्रातः काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने का शुभ समय है 5:23 से 6:42 के बीच का। और इस दिन सूर्योदय होगा 6:42 पर तथा सूर्यास्त का समय है 5:30 का।
और सायंकाल में भगवान की पूजा आराधना करने का शुभ मुहूर्त है 5:30 से 6:49 का। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 के बीच का। और क्योंकि इस बार की एकादशी कार्तिक मास की विशेष एकादशी है और इस दिन गोधूली बेला में अथवा संध्या समय में दीपदान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:30 से 5:56 तक रहेगा। अब इस दिन भद्राकाल सुबह 7:31 तक रहने वाला है, जिसका आरंभ 1 नवंबर शनिवार को रात 8:27 से हो रहा है। और इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर रहेगा, जो अशुभ होता है। अतः 2 नवंबर रविवार के दिन भद्रा काल के समय कोई भी शुभ एवं मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस समय अवधि में भी कोई भी शुभ एवं धार्मिक कार्य न करें। अब देखिए, इस बार की 1 नवंबर से आरंभ होने वाली एकादशी तिथि समाप्त हो रही है द्वादशी के दिन प्रातः 7:31 पर। उसके पश्चात द्वादशी तिथि का आरंभ हो जाता है, जिसका समापन होगा अगले दिन 3 नवंबर सोमवार को सुबह 5:07 पर। और उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाता है और इस दिन कई लोग प्रदोष व्रत भी रखते हैं। और क्योंकि इस दिन देव उठनी एकादशी का पारण भी किया जाएगा। अब ऐसे में इस दिन एकादशी का पारण तथा प्रदोष व्रत का पालन कैसे करें, आइए यह भी जान लेते हैं। तो जो लोग एकादशी और प्रदोष व्रत दोनों का ही पालन करते हैं, वे हर बार की भांति पारण के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और स्नान इत्यादि कर भगवान की पूजा आरती करें और भगवान को भोग अर्पित करने हेतु भोजन तैयार करके रख ले। उसके पश्चात पारण के निर्धारित समय से पहले भगवान को भोग अर्पित कर ले और सुयोग्य व्यक्ति को भोजन करवाए और एकादशी के निमित्त दान करे। इस प्रकार सभी कार्य पूर्ण करने के पश्चात स्वयं जब पारण करे तो सर्वप्रथम तो भगवान श्री हरि को अपने एकादशी का पुण्य अर्पित करे और भगवान को जो भोग अर्पित किया गया है उसमें से मात्र एक दाना लेकर अपना पारण करे और फिर संपूर्ण दिन निराहार रहकर प्रदोष व्रत का भी पालन करे। तो इस प्रकार एकादशी का पारण भी हो जाएगा और प्रदोष व्रत का पालन भी कर सकते हैं, जिससे भगवान श्री हरि और शिव जी दोनों प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान शिव और श्री हरि विष्णु एक दूसरे के पूरक है। इन दोनों में कदापि भेद नहीं करना चाहिए। तो हमें आशा है कि इससे आपकी दुविधा दूर हो गई होगी कि एकादशी पारण और प्रदोष व्रत एक साथ कैसे करें। और क्योंकि इस बार की एकादशी अत्यंत विशेष है और सबका कल्याण करने वाली है, अतः इसका निष्ठापूर्वक सभी को पालन करना चाहिए। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हर्षशयनी एकादशी अथवा देवशयनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने शंखासुर नामक महाभयंकर दैत्य का वध किया। और इस युद्ध में अत्यधिक श्रम होने के कारण भगवान 4 मास अर्थात चतुर्मास तक क्षीरसागर में शेष शैया पर योग निद्रा में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसी कारण से इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। और इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से भी करवाया जाता है। यह विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी शुभ दिन संपन्न किया जा सकता है। तुलसी विवाह में सम्मिलित होना कन्यादान के समान पुण्यदायी माना जाता है और इस दिन से ही चतुर्मास में रुके हुए समस्त मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण आदि शुभ कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही इसी दिन से भीष्म पंचक भी शुरू होता है, जो एकादशी से शुरू होकर परम पावन कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है। यह 5 दिवसीय व्रत महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह की स्मृति में रखा जाता है और इन 5 दिनों में विशेष आहार, नियम, दीपदान और गंगा स्नान का विधान है। तो हुआ ना यह दिन इतना खास और इतना विशेष, इसीलिए हमने इस एकादशी को विशेष कहा है। अतः इस दिन हमें अधिक से अधिक भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जप करना चाहिए और हमें प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु की मंगला आरती कर भगवान को भी जगाना चाहिए। और क्योंकि यह एकादशी कार्तिक मास के पावन अवसर पर आ रही है, इसीलिए यह एकादशी के दिन हमें अधिक से अधिक मात्रा में भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में किया गया दान, जप, स्नान, पुण्य हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति प्रदान करता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अब सोचिए कि जो एकादशी स्वयं पुण्य प्रदायिनी है, अगर वह कार्तिक मास में आती है तो उसका पुण्य फल तो हमें कितना अधिक गुना प्राप्त हो सकता है। इसीलिए देवउठनी एकादशी के दिन हम जो भी भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उसका हमें हजारों गुना फल प्राप्त होता है। और यह पुण्य फल तो हमारे इस जन्म के साथ हमारे कई जन्मों तक हमारे साथ रहता है। तो यह थी आज की हमारी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी सही तारीख और सही समय पर यह विशेष एकादशी का पालन कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं तथा जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।